बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है जीतो मगर इल्म से में। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि जीतो मगर इल्म से में हम आपसे पूछते हैं 5 इस्लामिक सवाल हर हफ्ते। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सिर्फ वो 3 लोगों को ही इनाम का हकदार बनाते हैं जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया होगा हमारे सवालों का। आइए देखते हैं कि पिछले एपिसोड में पूछे गए थे 5 सवालों के सही जवाब क्या है और कौन है वो 3 लकी विनर्स जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देके बने हैं इनाम के हकदार। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल था, किस नबी ने पैदा होते ही कलाम किया? सही जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दूसरा सवाल था, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की कुनियत बताइए। सही जवाब है अबुल अब्बास। तीसरा सवाल था, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। सही जवाब है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। चौथा सवाल था, कुरान मजीद में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब है सिर्फ 2 मर्तबा। पांचवा और आखिरी सवाल था, अरबी लफ्ज अब्बासा के क्या माना है? सही जवाब है पेशानी पर बाल पड़ना। ये है वो 3 लकी विनर्स जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देके बने हैं इनाम के हकदार। सबसे पहले इनाम के हकदार बने हैं अजरा वादीवाला मुंबई से। दूसरे इनाम के हकदार बने हैं सैयदा फरवा काजमी बिजनौर उत्तर प्रदेश से। तीसरे इनाम के हकदार बने हैं सानिया जहरा मोहम्मद शेख सोलापुर महाराष्ट्र से। तो ये थे वो 3 लकी विनर्स जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देके बने हैं इनाम के हकदार। आप तीनों को चैनल विन की तरफ से और जीतो मगर इल्म से की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, अगर आप अभी तक जीतो मगर इल्म से के इनाम के हकदार नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, एक बार फिर आपको मौका मिलता है। आज फिर हम आपसे पूछेंगे 5 इस्लामिक सवाल। आपको उन सवालों के सही जवाब देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। फिर क्या, आप बन सकते हैं इनाम के हकदार। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619667578। आइए देखते हैं कि जीतो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल क्या हैं। सबसे पहला सवाल है, लफ्ज इब्लीस कुरान में कितनी बार आया है? सबसे पहला सवाल है, लफ्ज इब्लीस कुरान में कितनी बार आया है? दूसरा सवाल है, सबसे कम किस नबी का नाम कुरान में आया है? दूसरा सवाल है, सबसे कम किस नबी का नाम कुरान में आया है? तीसरा सवाल है, किस नबी का नाम सबसे ज्यादा कुरान में आया है? तीसरा सवाल है, किस नबी का नाम सबसे ज्यादा कुरान में आया है? चौथा सवाल है, कुरान करीम में कुल कितने नबियों का नाम है? चौथा सवाल है, कुरान करीम में कुल कितने नबियों का नाम है? पांचवा और आखिरी सवाल है, अरबी लफ्ज अलग के क्या माना है? पांचवा और आखिरी सवाल है, अरबी लफ्ज अलग के क्या माना है? ये थे जीतो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल। अगर आपने आज के 5 सवाल सही से नहीं सुने हैं, मैं एक बार फिर आपके लिए दोहरा दूं। सबसे पहला सवाल है, लफ्ज इब्लीस कुरान में कितनी बार आया है? दूसरा सवाल है, सबसे कम किस नबी का नाम कुरान में आया है? तीसरा सवाल है, किस नबी का नाम सबसे ज्यादा कुरान में आया है? चौथा सवाल है, कुरान करीम में कुल कितने नबियों का नाम है? पांचवा और आखिरी सवाल है, अरबी लफ्ज अलग के क्या माना है? उम्मीद करती हूं कि आज के 5 सवालों के जवाब आपको पता होंगे। अगर हाँ, तो देर किस बात की, फौरन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें सही जवाब भेज दीजिए। लेकिन नाज़रीन, सही जवाब भेजने का एक तरीका है। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने एड्रेस डिटेल्स, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उसके बाद सही जवाब भेजिएगा। अगर आप कॉल करके सही जवाब भेजेंगे तो वो नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपके एड्रेस गलत होने की वजह से आप तक अपना प्राइज़ नहीं पहुंचता है तो चैनल विन इसकी जिम्मेदार नहीं होंगी।
और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप अपना प्राइस चैनल विन की ऑफिस मुंबई से कलेक्ट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के साथ।